करहल ब्रेकिंग न्यूज। वृद्ध आश्रम पहुंचकर होमगार्ड जय गुरुदेव यादव ने वृद्ध लोगों को कराया भोजन। एक पहल करके तो देख, आज किसी के आंसू पोंछ के देख। देवता तेरी हर ख्वाहिश में है तू, थोड़ा सा सोचकर तो देख। सेवा का भाव हो तो फिर सेवा कार्य रोके नहीं जा सकते। इसी उद्देश्य को लेकर होमगार्ड जय गुरुदेव यादव अपने पुत्र रोहित यादव के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों को कराया भोजन। रोहित मोहित की रिपोर्ट।
प्रेरणा मुझे एक आचार्य के द्वारा मिली। उन्होंने कहा जीवन में लोग जिस समय इस दुनिया में आते हैं तो जो जीव इस दुनिया में आता है वो उस समय रोता है, लेकिन दुनिया के लोग हंसते हैं। बेटा जाओ तो कुछ ऐसा काम करके जाओ जिस दिन तुम हंसो और तुम्हारे लिए जग रो जाए। तो इस सब चीज़ को देख के मैंने ये काम शुरू किया। हमारे बुजुर्ग हैं, मैं मेहनत करता हूँ, कमाता खाता हूँ, उसके बाद त्यौहार और हर तरीके से मैंने ये मन में ठान लिया है कि मुझे बुजुर्गों की सेवा करना है। क्योंकि आज दीपावली है तो आज सब लोग अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं, लेकिन आपने वृद्धा आश्रम आके इन बुजुर्गों के साथ में जी दीपावली मनाई है। तो उसके पीछे यही मेरा मत है कि ये भी मेरे माता पिता हैं और छुट्टी लेके जब दुनिया घर आती है नाती पंतों के साथ में खेलती है, इनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं पत्नी सहित बच्चों सहित आया हूँ जिससे इनको नाती बेटों की, बहू की और बेटों की कमी ना खले। क्या यहाँ पे नहीं, हम अपने हमारे पापा ने जो कहा हम उससे पूर्णतः सहमत हैं कि हमें उनके साथ भी दिवाली मनानी चाहिए। घर के लिए घर के तो ठीक है, वो तो हम आए ही हैं दिवाली मनाने, पर अगर हम इसकी जगह पे उन लोगों के साथ जो अपने घर से फ़िलहाल दूर हैं, अगर हम उनके साथ दिवाली मनाते हैं तो ये अलग बात है। पापा के साथ तो हम मनाएंगे ही दिवाली, उसके लिए हमें मिले हैं 4 दिन, लेकिन अगर उनमें से अगर हम एक दिन अपना उन लोगों को दे देंगे जिनका परिवार अभी उनसे दूर है तो ये और अच्छी बात है। पापा ने जब हम आए तो पापा ने हमसे कहा कि बेटा ऐसे ऐसे वहाँ पे जाना है, तो हमने सपोर्ट किया कि हाँ पापा हम भी कुछ करना चाहेंगे क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि वो हमें ऐसे संस्कार देना चाहते हैं कि जो वो खुद करते हैं उनके बच्चे भी वही करें। इनको ये प्रेरणा मिली और आप इनका किस तरीके से साथ दे रहे हैं? देखिए, मैं अकेला ज़िले में काम कर रहा था, तो मैंने एक दिन कैलाश कठेरिया जी के माध्यम से इन्होंने मुझसे मिलने की जिज्ञासा थी इनकी और मेरी इनसे मिलने की थी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो गांव गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का दर्द उसके दिल में पनपता है। तो मैं गया था, इनके पिताजी से भी मेरी मुलाकात हुई थी और माता जी, पत्नी, बच्चे सब इनके साथ अभी हैं यहाँ पर। तो मैंने देखा कि इन्होंने एक गरीब लड़की, इनका सोच ये था कि गाँव का गरीब आदमी वो आदमी जो बिल्कुल साधनहीन है, जिसका कोई सहयोग नहीं, कोई समर्थन नहीं करता है, उन लोगों के लिए हम काम करेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में मैं पहले से ही काम कर रहा था लेकिन लोग मुझे समर्थन नहीं कर रहे थे, तो हमने देखा कि जय गुरुदेव एक बड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व है करेल क्षेत्र में, हीरा है जो केवल गरीबों के लिए जीता है। तो इन्होंने पिछली वर्ष एक जाटव बेटी का कन्यादान किया था और इस वर्ष जो है 28 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती, लोग इस देश में हमारे राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग जो फूलों से पत्थर की प्रतिमाओं पर मतलब पुष्प चढ़ा करके श्रद्धांजलि महर्षि वाल्मीकि जी को दे रहे थे, उस समय ये जय गुरुदेव का पूरा परिवार, उस समय एक वाल्मीकि बेटी जिसकी बाप नहीं था, मोहनपुर गांव है, निनौली के मौजे में है, उस बेटी का ये सभी लोगों ने मिलकर कन्यादान किया था। जिसका मैं तो इनके किसी भी कार्यक्रम का, क्योंकि जो भी कार्यक्रम करते हैं पहले पूछ लेते हैं फिर उसके बाद शुभारंभ, तो मैं जानता हूँ, मैं तो इनके पूरे परिवार की लिए दीर्घायु की कामना करता हूं और एक संदेश भी देना चाहता हूं कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है। आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युग तक आभारी होता है। और दीन दुखी को देख नेत्र जिनके गीले हो जाते हैं, मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। आज इस देश और समाज को, क्योंकि आज हमारा समाज जिस गति से पतन की ओर जा रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि वो अपने बुजुर्गों से, अपने सगे संबंधियों से दूर होता जा रहा है। तो मैं उनको संदेश देना चाहूँगा इस माध्यम से कि जय गुरुदेव से कुछ प्रेरणा लें और जो हमारी मातृशक्ति है, जिन्हें अपनी खुद की सांस बाहर लगती है, मैं उनकी पत्नी को प्रणाम करता हूँ कि उनको, क्योंकि आदमी जो करता है तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी बाधक बन जाती है। इस तरह के काम है, सबसे बड़ा कठिन काम है सामाजिक क्षेत्र में, और ये बड़ी बात है कि उनका पूरा परिवार इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करता है। तो इसलिए इनके पूरे परिवार की दीर्घायु कामना करता हूं और उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मंदिर मस्जिद में घंटा घड़ियाल बजा करके खुशी चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि मंदिरों की घंटियों का सुर कसैला हो गया है, मंदिरों की घंटियों का स्वर कसैला हो गया है, खुद आचमन का जल खुद जलन से विषैला हो गया है, स्वर में भावना का बहुत मंथर हुआ, आदमी को देखकर देवता पत्थर हुआ है। इसलिए सच्चे देवताओं को भूल करके लोग पत्थर के देवताओं में अपना
शांति ढूंढना चाहता है। तो ये सच्चे समाज के जो बुजुर्ग हैं यही सबसे बड़े देवता हैं, जिनकी वजह से हम दुनिया में आज खड़े हैं। जो आज सृष्टि का निर्माण करने वाले ये बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनके बुजुर्गों को, मैं सभी को बहुत बहुत उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और मैंने संकल्प आज लिया है कि संवेदना फाउंडेशन हफ्ते में 15 दिन में जब भी मौका लगेगा, इनके लिए, इनके मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन की अपेक्षा करेंगे।